आइए हम सब भागवतम के छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। कान्यकुब्ज नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। एक सुखी विवाहित जीवन में बसा अजामिल एक दिन जंगल में लकड़ियां लाने पहुंचा और फिर आंखों से कुछ ऐसा दृश्य देखा कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वो कहते हैं ना भागवत गीता के 2.62 एंड 63 नंबर श्लोका में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी हम अपने किसी इंद्रिय के चिंतन से जो हमने देखा या जो हमने सुना उसके प्रति इतने आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं कि अब हमारे अंदर उसको भोग करने की कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। और कामनाएं अगर हमारे अनुसार ना तुष्ट हो तो क्रोध आता है और क्रोध से फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के कारण हम सोच नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और भ्रम में पड़ने के कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि काम नहीं करने के कारण मनुष्य कभी कभी ना करने वाला काम भी कर बैठता है और इस तरह से वो फिर से भवकूप में आ गिरता है। ठीक वैसा ही कुछ अजामिल के साथ हुआ। अब उसने उस वैश्या के साथ जो देखा था वही दृश्य भोग भी करने की उसकी इच्छा हो गई। वैश्या को भोग करते करते, संग करते करते उस ब्राह्मण के धीरे धीरे सारे अच्छे गुण जाते रहे और फिर धीरे धीरे उसके परिवार वाले, गांव वाले उस ब्राह्मण को उस गांव से, उस परिवार से बाहर निकाल फेंकते हैं। अब वो वैश्या के पास ही रहने लगा और फिर उसे विवाह करके उससे खुशी करने के लिए कई प्रकार से, जैसे भी हो, पाप हो, छल हो, जैसे भी हो, धन इकट्ठा करने लगा और सारे बुरे कर्मों में लिप्त हो गया। हा 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 हा, आज तो मेरे पत्ते बहुत अच्छे आए हैं। आज तो हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगा। आज तो दारू में भी बहुत नशा है। हा हा हा। मांस भी आज तो बहुत स्वादिष्ट मांस पका है। अरे जरा थोड़ा मांस और लेके आना। आज तो जी भर के खाने का मन कर रहा है। दारू भी बहुत अच्छी है। आज तो मैं इतना धन लूटा हूँ, मेरी घर वाली तो आज खुश हो जाएगी। सारे धन को इकट्ठा कर लेता हूँ, चलता हूँ घर को। लेकिन इतने धन से तो क्या होगा, धन तो मुझे और चाहिए। देखता हूँ रास्ते में आज तो कोई चोरी करने का चांस मिल जाए। लूट भी नहीं मचाई, चोरी भी नहीं करी। अरे वो सामने घर दिख रहा, दिखता हूँ उसमें कोई है क्या। देखो देखो, खिड़की से झांकता हूँ। अरे कोई दिख नहीं रहा, घुसता हूँ इसमें चोरी करके धन इकट्ठा करता हूँ। बहुत सारा धन मिलेगा, मजा आ जाएगा, जीवन मजे से हो जाएगा आज। इस तरह अजामिल ने उस वैश्या के संग से 10 पुत्र उत्पन्न करे और अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण कुछ अच्छा कर्म किया हुआ था। तो कुछ संत उसके घर पहुंचे एक दिन और उन्होंने उससे कहा कि अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो। अजामिल भी इस सलाह को मंजूर करते हुए अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। जब अजामिल बूढ़ा हो गया तो उसे एक दिन भयानक दिखने वाले यमदूत दिखने लगे और क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से था, वो भयानक दिखने वाले जो लोग थे वो समझ गया था कि अब यमदूत आ गए हैं और मेरा मरने का समय आ चुका है। अब तो एकदम चलने में दिक्कत होने लग गई, शरीर भी बहुत थकने लग गया।
अब तो चलने में दिक्कत होने से कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ। कोई ऐसे बुढ़ापे में मदद भी नहीं करता जिसके लिए पूरा जीवन मैंने चोरी की, डाका डाला, वो भी अब मेरे पास नहीं आती। अरे क्या किया जाए? अरे ये सामने इतने भयंकर, दिखने में इतने डरावने यमदूत मुझे लेने आए हैं। इनके हाथों में इतने मोटे मोटे रस्से, ये इतने मोटे रस्से लेके क्यों आए हैं? अब मैं क्या करूं? मुझे कौन बचाएगा? घर पर तो केवल मेरा छोटा पुत्र नारायण ही है। नारायण बचाओ, नारायण, पुत्र नारायण मुझे बचाओ, बचाओ नारायण मुझे बचाओ। नारायण। और इस प्रकार अजामिल खांसते 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 अंतिम सांस लेते लेते नारायण पुकारता है। हा 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 हा, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता है। ठहरो, इसे हाथ भी मत लगाना, छूना मत इसे। ये विचित्र प्राणी कौन है? हमें क्यों रोक रहे हैं? ये कौन है? इनकी आंखें तो देखे, कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर है, और कहाँ हमारी आंखें टिड्डी जैसी डरावनी है, और हमारे शरीर से इतनी दुर्गंध मार रही है, और कहाँ इनके शरीर से इतनी खुशबू आ रही है। कहाँ हम इतने गंदे दिखने वाले हैं, और ये किसी देवलोक के वासी लग रहे हैं। इसे हाथ भी मत लगाना, ये हमारा उम्मीदवार है। इसे तो हम अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। आप लोग हैं कौन? इससे पहले तो आप लोगों को कभी नहीं देखा। आप लोग हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। हम अपने मालिक के बहुत वफादार हैं। बहुत दिनों के बाद हमें कोई मुर्गा हाथ लगा है। हम उसे लेने आए हैं। हम तो इसे अब लेकर ही जाएंगे। देखते हैं कौन माइका लाल हमें रोक सकता है। आप लोग प्लीज साइड में रहें। एक्सक्यूज मी, आप लोग किस आधार पर इसे लेने आए हैं? क्या आपको पता है कि दंड का पात्र कौन होता है? अपने आप को यमराज के वफादार बताते हो? हाँ, हमें पता है। इसने सारे प्रकार के पाप किए हैं। इसने वैश्या का संग किया है, जिसके कारण इसका ब्राह्मण तत्व के गुण सारे खो दिए हैं। इसने जुआ खेला है, मांसाहार किया है, झूठ बोला है, यहाँ तक कि शराब भी पिया है, चोरी भी करता है। ये तो निश्चित रूप से दंड का पात्र है। अरे सेवकों, इसके पाप तो तभी खत्म हो गए थे जब इसने अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण किया था। ये 4 अक्षरों का नारायण नाम समस्त प्रकार के पापों को मुक्त कर देता है। आप किस पापों की बातें कर रहे हो? इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, जिसके कारण ये अपने पूरे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो गया। हे यमराज के सेवकों, तुम इसे दंड देने के लिए नहीं ले जा सकते। हा 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 हा, गलत फहमी में हैं आप लोग। अरे ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, भगवान को थोड़े ही बुला रहा था। किस नारायण की बात कर रहे हो तुम लोग? मैं उस नारायण की बात कर रहा हूँ जो वैकुंठ में वास करता है, जो मुक्ति के दाता है। और जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम अनजाने में हरे कृष्णा, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप में ये हरे कृष्ण वाले को देखो तो इतनी ट्रैफिक जाम लगा रखी है, या फिर मजाक में आ गई देखो हरि भक्तन, डायरेक्ट लिंक है इसका हरि कृष्ण के साथ, या मनोरंजन में जैसे कि हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, वो अनगिनत पाप से मुक्त हो जाता है। तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं लगाऊं तुम लोगों को? अरे अरे भागो भागो भागो।
प्रकार यमदूतों के चुंगल से अजामिल को तो छुड़वा लिया गया और फिर दयालु परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त विष्णु दूतों ने कहना प्रारंभ किया, फिलहाल हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। तुम अपनी भक्ति को पूरा करो। तुम्हें एक मौका और मिला है। तुम हरिद्वार जाकर विष्णु मंदिर की शरण ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध करो। भागवत धर्म को समझो। नियमित रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करो। अपने गुरु और वैष्णवों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित करो। हम दोबारा आएंगे तुमको ले जाने के लिए एवं विमान में बिठाकर तुम्हें डायरेक्ट वैकुंठ लेकर जाएंगे। देखो तो मैं कितना पापी हूँ, अपनी इंद्रियों का दास बनकर ब्राह्मण के पद से नीचे गिरकर वैश्य का संग करने लग गया। अपने कुल एवं परिवार से बेदखल हो गया। अपने सुंदर तरुणी ब्राह्मणी पत्नी तक को त्याग दिया केवल इस वैश्य का संग करने के लिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, वैश्य को खुश रखने के लिए डाके डाले, चोरी करी। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप का भी परित्याग कर दिया, लेकिन अब मुझे दोबारा मौका मिला है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भगवान की सेवा करके हरि नाम लेकर गौदास से हरिदास बनूंगा। देखिए, शुद्ध भक्तों का संग का प्रभाव विष्णु दूत जैसे शुद्ध भक्तों का कुछ क्षण संग मात्र करके अजामिल का जो चेतना है वो शुद्ध हो गई और यमदूतों के फंदों से भी वो मुक्त हो गया। अगर एक क्षण का संग इतना लाभदायक है तो भक्तों का निरंतर संग किया जाए तो वो कितना लाभदायक हो सकता है। परस्पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे हम देखते हैं। महाराज महाराज, घोर अन्याय महाराज। आज हमको ये बताइए कि आप इस जगत के मालिक आप हैं या और कोई है। हम आज आपकी आज्ञा का पालन करने गए तो कोई एक बहुत सुंदर से दो पुरुषों ने हमें रोक लिया। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा अपमान तो हमारा कभी नहीं हुआ महाराज जितना आज हुआ। वे कौन है महाराज? मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोग मुझे सर्वोच्च मानते हो, लेकिन मैं हूँ नहीं। मेरे ऊपर एक परम नियंता है, वे हर एक का स्वामी है, वो विष्णु है। तुम लोग जो दिव्य पुरुषों की बात कर रहे हो वो विष्णु दूत है। विष्णु दूत भी परम भगवान जितने ही योग्य होते हैं, इसीलिए विष्णु दूत यमदूतों से ऊपर होते हैं। जिन लोगों की रक्षा विष्णु दूत करते हैं उन लोगों को तुम छू भी नहीं सकते। सुनो मेरे प्यारे सेवकों, हरि नाम का कीर्तन मनुष्य का परम कर्तव्य है एवं यह कीर्तन बहुत महिमा युक्त है। पापी अजामिल मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, फिर भी भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु के चंगुल से बच गया। ऐसे लोग, भक्त लोग मेरे दंड के अधिकारी क्षेत्र में नहीं आते। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? जिस घर में ठाकुर जी की सेवा चलती है, कंठी धारण करते हैं, भगवत गीता का पाठ होता है, ऐसे भगवान के भक्तों के पास कभी मत जाना। फिर किन किन लोगों के पास जाना है? भक्तों से तो तुम लोग 100 कोस दूर रहना। अब भक्तों को मेरे पास लाना, क्योंकि वे हरि के विमुख होने का पाप करते हैं। जो भगवान की भक्तों का संग नहीं करते, हरि नाम नहीं लेते, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते, ऐसे लोगों को मेरे पास लाना। ओ, इसका मतलब है हमें केवल पापियों को ही लाना है। केवल पापियों को ही नहीं, पुण्यवानों को भी लाना है। तो विष्णु दूत किसको लेकर के आएंगे? हम तो केवल भगवान के भक्तों को लेने आते हैं, जो ना तो पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, वह केवल हरि का नाम लेते हैं। हम ऐसे लोगों को लेने के लिए वैकुंठ एयरवेज लेकर आते हैं। कोई भी जाम नहीं फंसता, डायरेक्ट भगवत धाम में एंट्री। हम तो भैया पैदल पैदल आते हैं, कोई विमान नहीं हमारे पास। इतना लंबा रास्ता
बहुत थक जाते हैं। पूरा शरीर एवं पांव दुख जाता है। यात्री भी बहुत थकाऊ और पकाऊ होते हैं। सारे रास्ते रोते चिल्लाते और कराहते रहते हैं। क्या आप लोग हरि नाम लेते हैं? क्या आप लोग भजन करते हैं? कौन कौन जाएंगे हमारे साथ? अरे रुको रुको, कोई तो हमारे साथ चलो। कौन कौन जाएगा हमारे साथ? चलो भाई, अजामिल तो शुद्ध हो गया, विमान भी तैयार है, पुष्प की वर्षा के लिए पुष्प भी तैयार है। कौन कौन हमारे साथ इस विमान में जाना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।